और बड़ा अच्छा किसी ने ये बात किया कि दोनों मुल्क जो हैं यानी ममालिक इंडिया और पाकिस्तान, न्यूक्लियर वेपन्स हैं अ, हम दोनों के पास, और हम लोग कितने अरसे से एक दूसरे को जंग की बातें करते रहे हैं और लड़ने की बातें करते रहे हैं। लेकिन दो बातें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं, विच इज़ सैड कि इतने ट्रैजिक टाइम पे ये बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि हमारी जो आपस में जो मोहब्बत है, जो इंसानी हमदर्दी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी तारीख भी, और मेरा तो ख़्याल है कि हम एक ही जेनेटिक पूल भी हैं, यानी कि वही उसी धरती से हम सबने जन्म लिया है। तो वो अपनाइयत जो है वो ख़त्म नहीं हुई। जो हम कहते हैं ना कि मेरे भाई मेरे दुश्मन मेरे भाई, तो मेरा ख़्याल है वो जो भाई वाला जो रिश्ता है, वो ऐसे ट्रेजिक वक़्त पे रिफ्रेश हो गया है। हमें याद आई है कि हमें नफ़रत नहीं है एक-दूसरे से। हम एक्चुअली वी डू केयर अबाउट ईच अदर, वी केयर अबाउट ईच अदर्स लाइव्स, एंड इट्स सैड कि इस ट्रेजेडी में हमको इस बात का ख़्याल आया है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना कोई बड़ा वाक़या हो, ट्रेजिक इवेंट हो दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर। हमको ऐसे भी करेक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में सीपेक की बहुत बात चल रही है, और सीपेक पे पिछले 2.5 साल से कुछ काम सुस्त रवि रही है, और अब दोबारा उसके ऊपर कुछ फोकस दिखाई दे रहा है। इंडिया में मैंने नोटिस किया पिछले 2.5 सालों में कि एक एंटी चाइना सेंटिमेंट बहुत है और कुछ प्रो अमेरिका सेंटिमेंट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू हाउ दे फील। सम ऑफ इट इज जेन्युइन रिजेंटमेंट, और कुछ होता है प्रोपेगेंडा की वजह से। कल मेरे एक इंडियन भाई ने मुझको एक एंटी यूएस सॉर्ट ऑफ मीम कह लें भेजा, एंड आई थॉट दैट्स वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज मैं बहुत सी वीलॉग्स पे ये कहती रही हूँ, ये नहीं कहती रही कि इंडिया को प्रो चाइना हो जाना चाहिए या एंटी यूएस हो जाना चाहिए। कभी भी किसी को भी किसी तरह भी बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं होना चाहिए। पर आई होप कि इस इवेंट के बाद पाकिस्तान और इंडिया समझ सकें कि हमारा जो जो नसीब है, या जो हमारी जो अच्छा बुरा है, अगर हम इतने नजदीक हैं कि एक दूसरे को न्यूक कर सकते हैं, अगर हम इतने नजदीक हैं कि एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस करके यू नो वबा फैल सकती है, तो हम फिर इतने नजदीक भी होने चाहिए कि हम अपना मफाद भी देखें। और अगर हम इकट्ठे हो जाएं ट्रेड के ऊपर या पॉलिसी के ऊपर, आई नो कि सार्क का कॉन्सेप्ट ये था, लेकिन वो क्या हुआ, इधर उधर हो गया। मे बी इस बुरे वाक्य, इस बदतरीन ट्रेजेडी में हम कुछ सबक सीख जाएं। मे बी वी लर्न अ फ्यू लेसन्स के ओके वी हमें वी नीड टू लॉबी टुगेदर, वी नीड टू स्टिक टुगेदर। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान में सर्टनली आई नो कि देयर इज अ जेन्युइन शिफ्ट, अ पैराडाइम शिफ्ट आप कह लो, क्योंकि हम लोग तो जो सेंसिबल लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, पीपल टू पीपल, तो हम कभी भी वी नेवर हैड हेट और अनरीजनेबल सेंटिमेंट्स। लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं या जो पॉलिसी के साथ जुड़े होते हैं, उन्होंने अब जो शिफ्ट ली है वो एक बड़ी पॉलिसी लेवल पे है, एक हायर लेवल पे है। और पिछले दिनों जनरल बाजवा ने उनको 30 के करीब एंकर्स को बुला के भी जो और भी बहुत सी बातें कही, कुछ अच्छी बातें कही गई, ज्यादातर अच्छी थी, लेकिन एक दो बातें पे एतराज भी किया गया है। लेकिन जो मेन मकसद था उस मीटिंग का, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज टू हैव अ वेरी पॉजिटिव फ्रेंडली पीस ओवरचर्स टुवर्ड्स इंडिया। एंड आई फील कि अमन की आशा जब चली तो उसको काफ़ी कुछ क्वार्टर्स ने मलाइन भी किया, उसके खिलाफ एक लॉबी थी, जो सहाफ़ी उसके साथ अटैच थे या जो ग्रुप्स थे उनको भी बड़ा मलाइन किया गया। लेकिन अब वो बात कही जा रही है जो कि बड़े अरसे से हमारे पॉलिटिकल जो बड़े लीडर्स हैं, यानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब कहते रहे हैं। फरहतुल्लाह बाबर साहब का आज उसी बारे में ट्वीट भी आया। मैं कल किसी दोस्ती के साथ ये बात कर रही थी कि हम तो कब से ये चाहते हैं, हम तो कब से चाहते हैं, हम तो डॉक्यूमेंट्रीज इकट्ठे बनाना चाहते हैं, हम तो ट्रेड को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, हम तो समझते हैं कि ट्रेड ही के थ्रू पीस
आएगा। लेकिन जब नवाज शरीफ कहता था तो उसको इस बात का ताना दिया जाता था कि ये तो बिजनेसमैन है, बिजनेस करना चाहता है। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में उनको भी बहुत बातें सुननी पड़ी। तो आज फरहतुल्लाह बाबर साहब ने एक टाइमली ट्वीट किया कि भई हम जब ये कह रहे थे, हमारे लीडर जब ये कह रहे थे तो उनको गद्दार कहा जाता है। उनकी अक्ल को, उनकी फ़हम को, उनकी समझ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मलाइन किया जाता है, डिफ़ेम किया जाता है। लेकिन अब लोग वही बातें कर रहे हैं। बहरहाल देर आयत सही दुरुस्त है। और आई थिंक कि रादर देन कि हम अब किसी का गला पकड़ें या सरकाज़म करें, आई थिंक कि शुक्र करना चाहिए कि ये पैराडाइम शिफ्ट आ गई है और इसमें सिंसेरिटी दिखाई देती है। ये हल्की-फुल्की एफर्ट नहीं लगती। आई थिंक कि पेटी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना, यू नो, आज ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा गर्म टॉपिक है, वो जो छोटी कुर्सी बचाओ मुहिम जो चल रही है पीएम हाउस में, जो जहांगीर तरीन वाला इशू जो बना हुआ था, ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाए अगर हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम अच्छी डिवाइस कर लें कि लॉन्ग टर्म हमें कैसे चलना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जिस तरह हमने माजी में अमेरिका की तरफ एक बड़ी हैवी टिल्ट रखी और इक्वालिटी का रिलेशनशिप, बराबरी का रिलेशनशिप नहीं रखा। इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया तो तब भी एक इक्वालिटी नहीं रही। तो बड़ी तहरीक चली इंडिपेंडेंस की। और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था? पार्टीशन हम इसको कहते हैं, लेकिन था तो इट वाज अ क्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की थी, जंगे आज़ादी थी। जंगे आज़ादी में हिंदू मुसलमान जो कोई भी जिस किसी का जिस मसलक से, दीन से, धर्म से ताल्लुक था, सब ने इकट्ठे अंग्रेजों से आज़ादी लेने की ख्वाहिश थी और आज़ादी ले ली। लेकिन आज़ाद नहीं हुए। और पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक मजबूरी समझें, पैरानोया कहें, जो कुछ भी, कुछ मजबूरियां थी, छोटा मुल्क भी था। तो जो हमने यूएस की तरफ टिल्ट रखी, उसमें कुछ इंपीरियलिज्म के रेजिड्यूअल चीजें दिखाई देती थी। कि कहने को तो अयूब खान ने भी किताब लिखी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, लेकिन हमें वो इक्वालिटी नहीं दिखाई दी। फिर अफगान वॉर में हम गए, अफगान जिहाद के वक्त, तो वहाँ भी हमें हमें नुकसान हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अभी तक उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन हमें अप्रिशिएट नहीं किया गया। उसके बाद हम वॉर ऑन टेरर में गए, उसके ऊपर भी डूम और डूम और डूम और, भाई कितना डूम और कितना करें, मर जाएं, मर तो गए। जानों की कुर्बानियां, सिविलियन कुर्बानियां, फौजी जवानों की कुर्बानियां, हायर लेवल के कुछ ऑफिसर्स की डेथ्स, बॉम्ब ब्लास्ट, यू नो, दहशतगर्दी, क्या कुछ नहीं हुआ। और जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जो सोशल फैब्रिक है वो भी डिस्ट्रॉय हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब रादर देन कि हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करते, इकोनॉमी पे फोकस करते, हम टेररिज्म ही फाइट करते रहे इंटरनली भी। फिर दुनिया में भी हमें गाली मिलती रही कि जी एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो वो अब हमें पाकिस्तान में भी नहीं चाहिए कि अब अगर हम टिल्ट चेंज करें तो दूसरी तरफ फौरन टिल्ट हो जाएं, यानी कि एक गुलामी से निकलें दूसरी गुलामी में जाएं, तीसरी गुलामी में। देयर इज नर्वसनेस चाइना को लेके भी कि क्या, यू नो, श्रीलंका तो नहीं बन जाएगा। अब वो हम तक है कि हम इक्वालिटी का बैलेंस जिसको कहते हैं रिलेशनशिप रखते हैं कि नहीं रखते। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि बैलेंस रखें। सो फार सो गुड, अभी तक ठीक चल रहा है। वी आर नर्वस बिकॉज माजी में हमने कुछ ऐसे हेवी टिल्स रखे हैं जिनका हमें फिर सजाएं भुगतनी पड़ी हैं। इंडिया में भी एक बहुत मुझे टिल्ट अमेरिकन दिख रहा था पॉलिसी लेवल पे। इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, मैंने बार बार ये बात की भी है। अमेरिका की तो ज़ाहिर ज़रूरत है कि एक ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया के साथ वो कोऑपरेट करें। यूके की भी ज़रूरत बनेगी, ज़ाहिर है। देखिए ना, वो वैक्सीन जो है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, काफ़ी ज़्यादा तो इंडिया से बन के आ रही थी यूके के लिए, जो एस्ट्राजेनेका है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है। सो लोगों की तो हम ज़रूरत है, इंडिया भी ज़रूरत होगा, पाकिस्तान भी ज़रूरत होगा। लेकिन हमको पाकिस्तान में रह के भी और इंडिया में भी रह के ये सोचना होगा कि ठीक है, अगर हम लोगों की ज़रूरत है, जियो स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है या जियो इकोनॉमिक अब ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल में चाइना, तो हम अपना भी तो जो राइट्स हैं, जो अपना भी डिमांड्स हैं एज अ रीजन, उसको तो हम प्रायोरिटी के तौर पे रखें कि ठीक है, आप आए,
आप इस्तेमाल करें, आप सीपैक करें, आप एग्रीकल्चर फैसिलिटी यूज़ करें, लीज़ पे लैंड्स अगर लेना चाहते हैं, सब कुछ करें, लेकिन बराबरी के लेवल पे हो। यानी कि हमें भी कुछ वापस मिले। पाकिस्तान को सर्टेनली ये आर्ग्यू करना चाहिए, माँगना चाहिए, हक बनता है, और रीजनली भी हमको इस तरह करना चाहिए, यानी कि किसी से भी एलियनेट नहीं होना चाहिए। ना पाकिस्तान को यूएस से कम्प्लीटली एलियनेट होना चाहिए, ना इंडिया को कम्प्लीटली चाइना से एलियनेट होना चाहिए। ये पीस के लिए भी बेहतर है। ना कोई लद्दाख पे सरप्राइज अटैक हो, ना कोई हमें कोई कश्मीर पे कोई हमें हार्ट अटैक हो। ये हमारे रीजनल मफाद के लिए बेहतर होगा। एंड ऑफ कोर्स, क्यों ये ज़रूरी है? सिर्फ चाइना को मद्देनज़र रखते हुए नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान को भी मद्देनज़र रखते हुए, बिकॉज़ अब अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट है, यूएस का भी इंटरेस्ट है कि वो आराम से पीसफुली इनखिला हो जाए, उनका जो विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स है वो सेफली हो जाए। कौन असर्टेन करेगा? हम ही रीजनल प्लेयर्स असर्टेन करेंगे ना। सर्टनली पाकिस्तान हैज़ अ मेजर रोल इन इट, बट other adjoining areas or adjoining countries will all obviously have a role in it, because उनके वहां पे presence है. There are no two ways about it. तो ये सबको सूट करता है. So somehow हम तमाम दुनिया के इंटरेस्ट जो हैं वो पीस के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं. अब उसमें अगर कोई तकरीबकारी करे या कोई अपना कोई बड़ा शॉर्ट टर्म मफाद देखे, that would be unfortunate. I don't see it happening. I'm very, very upbeat. I'm feeling very positive about this new, shall we say, shift. And also, I'm very positive that we have learned our lesson perhaps in Pakistan the hard way. And I think that India should now also follow suit. They've not made any major mistakes so far, तो ये वक्त अच्छा है. और जो सीक्रेट है सक्सेस का इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, वो है ट्रेड के थ्रू, पीस के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू. जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको पीस चाहिए होता है, तो उसके लिए आप फिर इन्फो शेयरिंग भी करते हैं, इंटेल इन्फो शेयरिंग भी करते हैं, क्योंकि आपका ट्रेड इंटरेस्ट होता है. तो मेरा ख्याल है कि ये मैं तो बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ. इज इट बिकॉज ऑफ रमदान करीम? आई डोंट नो, मे बी. मुझे लगता है जैसे हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं कि अमन की जो आशा पहले थी वो पता नहीं परवान चढ़ सकी कि नहीं, लेकिन अब जो अमन की आशा दिखाई दे रही है उसमें मुझे बड़ा, I'm rooting for it, but also I feel very confident about it. So I don't know how you feel.